नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात नहीं करेंगे, इनफैक्ट एग्जीक्यूशन करेंगे वॉरेन बफे की सीरीज का। यह हमारा 33वां अध्याय है। ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा, 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं सितंबर में। आई होप कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो हमारा, आपका, मेरा, पूरी दुनिया का एक मकसद होता है बड़ा पैसा बनाने का, इस सीरीज़ के माध्यम से हम कोशिश करेंगे उसी बड़े पैसे को अचीव करने की। यहाँ पर मैं अपने परिवार के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहता हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से। आई होप कि आप लोग भी इस सीरीज़ को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतना ही आप भी इन्वेस्ट करें। जितना हो पाए, 4,000 हो पाए, 2,000 हो पाए, 20,000 हो पाए, 40,000 हो पाए, लाख रुपए हो पाए, जो आपकी कैपेसिटी है, जिसको आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। हर वीडियो में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ और कोशिश करता हूँ उस कहानी के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, सही राह दिखा सकूँ। तो आज भी एक कहानी सुनाऊंगा और फिर करूँगा एग्जीक्यूशन। इस बार कहानी बहुत यानी आप लोगों को ज़रूर मोटिवेट करेगी और आप लोगों को सच से रूबरू कराएगी। एक बार एक आदमी को एक बाज का अंडा मिलता है। चलता रहता है जंगलों में, उसको एक अंडा मिल जाता है। उस अंडे को वो क्या करता है, वो अंडे को उठा के तो घर ले आता है और उसको क्या करता है, मुर्गी के अंडों के बीच में रख देता है। अब बाज मुर्गी के बच्चों के साथ ही पैदा होता है। जैसे जैसे वो अंडे का टाइम आता है तो उस वहाँ से चूज़ा निकलता है बाज, और उन्हीं के जैसे जीवन जीने लगता है। जब वो बाज पैदा होकर अंडे से निकल जाता है तो ज़मीन पर ही जिस तरह से चूज़े होते हैं, मुर्गियों के चूज़े होते हैं, वो ज़मीन को ही खुरदते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज़मीन में ही अपना कामकाज करते रहते हैं। कभी उड़ने की सोचते ही नहीं, क्योंकि मुर्गी लोगों को तो उड़ना आता नहीं ना, चूज़ों को। तो बाज भी अपने आप को मुर्गी की तरह समझने लगता है। सोचता था कि बस यही मेरी ज़िंदगी है। आप में से भी कुछ लोग जो, अब एक्चुअली ना सब सराउंडिंग का खेल होता है। जिस सराउंडिंग में आप लोग रहेंगे वैसा आप अपने आप को एज्यूम करते चले जाएंगे और वैसे ही आप अपने आप को मान लेंगे कि मैं ऐसा ही हूँ जैसे दूसरे हैं। अब क्या होता है, उस बाज के बच्चे को एक दिन आसमान में उड़ता हुआ एक बड़ा सा पक्षी दिखता है। शानदार, निश्चिंत, बुलंद तरीके से उड़ता रहता है। अब उस पक्षी को देखकर उस बाज के बच्चे को, जो मुर्गियों के साथ पलता बढ़ता है, उसे ख्याल आता है, यार ये क्या है। तो मुर्गी के बच्चे मुर्गी से पूछता है वो। तो वहां पर मुर्गी कहती है, मुर्गा कहता है, कुछ भी ले लो आप, वो बाज है, पक्षियों का राजा है, लेकिन हम मुर्गियां हैं, जमीन के लिए ही बने हैं। और बाज ने कभी भी उस, जो बाज का चूजा रहता है, यानी जो बाज रहता है, जो मुर्गियों के साथ पलता बढ़ता है, वो कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि वो एज्यूम कर लेता है कि मैं भी इस मुर्गियों की तरह हूं। वो मुर्गी की तरह ही जिंदगी जीते रहता है और उसके अंदर का पोटेंशियल भी उसको कभी पहचान में नहीं आता और वो कभी पहचानने की कोशिश भी नहीं करता। दोस्तों, हमारा पोर्टफोलियो भी इसी बाज की तरह होता है। अगर आप गलत स्टॉक के बीच में अपनी इन्वेस्टमेंट रखोगे तो आप उन्हीं जैसे सोचने लगोगे, क्योंकि बड़ा विजन रखा ही नहीं आपने। शॉर्ट टर्म माइंडसेट, हर्ड फॉलोइंग, बिना रिसर्च के डिसीजन लेना। लेकिन अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स, फंडामेंटल स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स और विजन के साथ इन्वेस्ट करोगे, जैसे अपन इस सीरीज में कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो भी उड़ेगा, एवरेज रिटर्न से अलग निकलेगा। वॉरेन बफे साहब क्या कहते थे? बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अभी हमने इसका एक साक्षात एग्जाम्पल देखा, जब हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर की सिचुएशन बनी। पूरी दुनिया, मैंने सिर्फ इसी लॉजिक पे कह रहा था कि एक बड़ा ब्रेकआउट दिखता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर सब सेल कर रहे हैं। वॉरेन बफे की ये कहानी को मैंने अपने जहन में बसाया हुआ है। क्या है वो? वापस से रिपीट करता हूँ। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी, सब लोग या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे थे या फ्रेश सेल कर रहे थे। और आज बाजार 25,000 पे खड़ा हुआ है। आज मुझे भी हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो वॉरेन बफे साहब ना हमेशा भीड़ से अलग सोचते थे। वो उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते थे जो क्वालिटी है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देती है। चाहे सब लोग कुछ और फॉलो कर रहे हो,
लेकिन वो हमेशा से अलग सोचते थे। आज उन्हीं की सोच की वजह से वो वॉरेन बफेट साहब हैं। आज हम इन वीडियोस में उनकी बातें करते हैं। सोच अलग होगी तभी नतीजे अलग होंगे। बाज की तरह उड़ो, मुर्गी की भीड़ में मत खो जाओ। लेसन क्या मिलता है हमें इस कहानी से? अपनी इन्वेस्टमेंट को भी वॉरेन बफेट की तरह क्वालिटी और क्लैरिटी के साथ बिल्ड करना है, जो हम कर रहे हैं। भीड़ से अलग चलना है, रिसर्च करो, क्वालिटी स्टॉक्स को चुनो और अपने आसपास वैसा ही सर्कल बनाओ जो आपको ग्रो करना चाहता हो, यानी आपकी ग्रोथ में वो खुश होता हो। अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बाज बनाओ ताकि पोर्टफोलियो उड़ सके। तो दोस्तों अब मैं करता हूं एग्जीक्यूशन। स्क्रीन आप लोगों के सामने है मेरी। लॉगिन ऑलरेडी कर चुका हूं। फंड देखिए आप, यहाँ पर 60,000 रुपये मैंने आज ऐड किए इसमें। और जो लोग सोचते होंगे 60,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, तो भैया घर में 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों के हिसाब से 10-10 हज़ार रुपये पर हेड मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आप 10,000 करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लाख करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, 5,000 रुपये करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, 1,000 रुपये करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन करिएगा ज़रूर। तो अपन चलते हैं। आज क्या है ना, देखो बाजार एकदम खतरनाक तरीके से बढ़ा हुआ है। स्पॉट देखेंगे, निफ्टी तो 25,060 चल रही है और बैंक निफ्टी 55,335 चल रही है। अब ये एकदम हाईएस्ट लेवल पे आज मुझे एग्जीक्यूशन करने मिल रहा है। मुझे पता नहीं कि यहाँ से और बाजार भागेगा या फिर टूटेगा, लेकिन डिसिप्लिन को तो फॉलो करना है। तो बिना कहीं, अभी तो असमंजस वाली सिचुएशन है। ऐसा लगता नहीं कि यहाँ से बाजार बहुत भाग सकते हैं और ऐसा लगता नहीं कि अब यहाँ से टूट भी सकते हैं। डाउटफुल सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा अपने आप को कंजर्वेटिव रखना चाहिए। और वो कंजर्वेटिव में रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहूँगा इस बार, ना कि कोई स्टॉक स्पेसिफिक में। तो 30,000 रुपये, 60,000 रुपये को हमें 2 भागों में बांटना है, क्योंकि मैं 2 जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो 30,000 रुपये में निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करता हूँ, जिसका प्राइस चल रहा है 280 के आसपास। तो ये अपने पास 107 क्वांटिटी के आसपास आएगा, 107 क्वांटिटी के आसपास। ये रिफ्रेश करता हूँ, 29,978 रुपये नीचे लिखा हुआ है, NSE ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, ये मैंने ऑर्डर पंच कर दिया। अब मैं बैंक 20 में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, जहाँ पर अपने पास 53 क्वांटिटी के आसपास आएगा। ये 53 क्वांटिटी इनपुट किया, ऊपर अपना NSE सिलेक्ट किया हुआ है 566.50, ये मैंने मारा ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है, तो इसको अपने को 52 क्वांटिटी कर देते हैं अपन। ये 52 क्वांटिटी किया, ऑर्डर प्लेस, है ना। तो अब अपन देखें जरा कुछ आया नहीं आया है। एक आएगी बैंक भी आ रहा है धीरे धीरे, और ये अपना ये लगा हुआ है। इसको अपन एक काम करते हैं, इसको 22 पैसा कर देते हैं। 280 22 ये कर दिया अपन ने 22 पैसा, और ये मेरे ख्याल से आ जाएगा। चलो जब तक अपन ये आ गया, निफ्टी 20 तो आ गया अपने पास, बैंक 20 बचा हुआ है। अब अपन देखें भैया पोर्टफोलियो के क्या स्टेटस है। 558 रुपये बचे हुए हैं, 558 रुपये बचे हुए हैं। तो इसमें कुछ आ सकता है कि अपना कोई स्टॉक है क्या 500 रुपये की रेंज में? तो यहाँ पर अपने पास 280 की रेंज में तो बैंक 20 ही है, तो 580 की रेंज में चलो यही 2 लॉट बाय कर लेते हैं। एक यूनिट बाय कर लेते हैं। ये अपन ने ये भी बाय कर लिया। अब अपन देखें पैसा 278 रुपये है, तो 278 रुपये में बिड लगा देते हैं। आ गया तो नहीं, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको रखे रहने देंगे ऐसे ही। 278 के आसपास कंज्यूम करने के लिए लगा दिया है, आया तो ठीक। हाँ, तो अब देखें अपना पोर्टफोलियो का स्टेटस। 14,37,151 रुपये में अभी तक इन्वेस्ट कर चुका हूँ पिछले 33 महीनों में। करंट उसका वैल्यू है 17,13,474 रुपये। 2,76,360 रुपये का मुनाफा चल रहा है अभी तक का। शुरू से 19.5% के आसपास अभी तक का ग्रोथ है। तो ये हुआ अपना स्टेटस। लगभग आज 0.25% के आसपास पोर्टफोलियो बढ़ा हुआ है, 19% के आसपास की ग्रोथ दिखा रही है। 7/21 3 साल होने आ रहे हैं, 7/21, यानी हम मोर और लेस अभी तक सिर्फ और सिर्फ FD को ही बीट कर पाए हैं। मैं तो चाहता हूं कि, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, दिल की बात कह रहा हूं, मैं चाहता हूं बाजार साल 2 साल न बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो लोअर लेवल की इन्वेस्टिंग है, ये जब भी ब्रेकआउट आएगा, बड़ा ब्रेकआउट आएगा, तो ये खतरनाक टाइप से रिटर्न दिखाने लगेगी।
तो अगर ये नेगेटिव में भी जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, इनफैक्ट मैं खुश होऊंगा क्योंकि मुझे सस्ते में माल लेने मिलेगा। मैं हर कोई जानता है इस दुनिया में कि इंडिया इज़ ए ग्रोइंग कंट्री, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा, तो उस फ़ायदे का हमें लाभ उठाना है। जितना ज़्यादा यहाँ पर एक्यूमुलेट करेगा उतना ज़्यादा हमें आगे, जब इसमें कोई भी ब्रेकआउट आते हैं, बड़ी रैली चलती है, तो अब हमें अपने पोर्टफोलियोज़ में इसका लाभ देखने को मिलेगा। अच्छा, कई लोग सोचते होंगे कि निफ्टी 20 बैंक 20 में इन्वेस्ट करने के बाद डिविडेंड वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो भैया सब मिलता है। जो भी 50 स्टॉक हैं निफ्टी के, उनमें कोई भी कंपनी के डिविडेंड अनाउंस होते हैं, उसके इफेक्ट निफ्टी में जाते हैं और उसके इफेक्ट इस यूनिट में भी जाते हैं, ईटीएफ में भी। तो वो सोच हटा दीजिएगा। तो चलिए, ये तो हो गया अपना एग्जीक्यूशन, ये अपना सारा पोजीशन आ गया है। 12 रुपये का नुकसान तुरंत चलने लगा और यहाँ पर अपना 1 यूनिट बचा हुआ है। जो आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। 31 पैसे अपन अकाउंट में छोड़ेंगे। तो यहाँ पर अभी अगले बार देखते हैं अपन, थोड़ा सा अगर लगा ऐसा कि अपने को थोड़ा सा कंजर्वेटिव से अग्रेसिव होना है तो अपन अगले बार अग्रेसिव हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस सीरीज़ को पार्टिसिपेट कर सकें। और हर किसी के सपना बड़ा पैसा बनाने का होता है, तो अपने बड़े पैसे बनाने के सपने को पूरा कर सकें। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। अपने आप को अच्छी संगतों में रखो। जिस तरह से वो बाज ने अपने आप को मुर्गियों के साथ रखा और मुर्गियों की तरह ही सोचने लगा, कभी उसने अपने पोटेंशियल को जाना ही नहीं। मेरा बिलीफ है कि आप सभी का पोटेंशियल है बड़ा पैसा बनाने का, लेकिन सही लोगों को फॉलो करके ही बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। नहीं तो आप भी अपने आप को उस मुर्गियों की तरह ही मान लेंगे और कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अगली बार फिर मिलूंगा 34वें अध्याय के साथ। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ठोकिएगा एक लाइक, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स का शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.